नमस्कार, मेरा नाम सोना प्रिया है। वेलकम टू माय जीएस सेशन। अक्सर लोगों का स्टूडेंट्स का यही पूछना होता है कि जीके का इतना वास्ट सिलेबस इतना कम समय में ख़त्म कैसे होगा। लेकिन अगर आपको स्ट्रेटेजी मास्टर करनी है तो फिर आपको ये रटने वाला तोता बनने से कुछ नहीं चलेगा। जैसे आप लोग मैथ्स और रीजनिंग के लिए अलग से स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हो ना, कुछ नॉर्मल एस्पिरेंट से हट के, वैसे ही आपको जीएस में भी स्ट्रैटेजी बिल्ड करना पड़ेगा ताकि आप हमेशा जो एक बार सीखे तो उसको आप भूले ना। जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ में आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम इंडियन पॉलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो 12 शेड्यूल्स है वो मैं सिर्फ आपको 12 से 15 मिनट में आप लोगों को याद करवा दूँगी, सीधे विजुअल मैपिंग या फिर निमोनिक्स के साथ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो फिर मेरे साथ जुड़े रहिए और फिर वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि कमेंट्स में कि आपको ये कैसा लगा। हाँ, एक मैं बात आपको गारंटी दिला सकती हूँ कि जैसे आप जब भी ये सीखेंगे ना तो सीखने के बाद आपको भी इसको भूलेंगे नहीं, आपको रिवाइज करना भी नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ निमोनिक्स के साथ में आपको चुटकियों में सब याद करवा दूँगी, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 12 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम याद रखेंगे कैसे, टीयर्स ऑफ पीएम। अब इसका क्या मतलब है आओ देखते हैं। जो टी है ना, टी फॉर हमारा फर्स्ट शेड्यूल आएगा टेरिटरीज। टेरिटरी ये डिसाइड करता है जो भारत के जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज है उनका नाम और उनका बाउंड्रीज, ठीक है। भारत के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का नाम और उनकी बाउंड्रीज। फिर आता है हम लोगों का ई फॉर सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल हम लोगों का होता है जो एमोल्यूमेंट्स होते हैं ना। ई फॉर एमोल्यूमेंट्स वो हमारा सेकेंड शेड्यूल है। सेकेंड शेड्यूल एमोल्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है, जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा का जो चेयरमैन, फिर वाइस चेयरमैन है, फिर क्या है, स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, वो सभी का जो सैलरीज होता है ना वो सब ये डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे अभी इसमें सेकेंड शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल में ना हम लोगों का जो है ना 5 पार्ट्स है, ठीक है। पार्ट ए is for president and governors सैलरी। प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो सैलरी है ना वो पार्ट ए में लिखा हुआ है। फिर आता है पार्ट बी जो कि है ओमिटेड। अच्छा, ये ओनली वन है शेड्यूल में, सेकेंड शेड्यूल के अंडर में पार्ट बी जो कि ओमिटेड है। पार्ट बी तो ओमिटेड है। फिर पार्ट सी में आता है जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा के जो वाइस चेयरमैन फिर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, उन सभी का जो सैलरीज है वो पार्ट सी में आता है। पार्ट डी में आता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जो जजेस है उनका सैलरी। फिर आता है लास्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट ई में आता है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है ना उनका सैलरी पार्ट ई में आता है। अच्छा, थर्ड जो है ना वो एफर्मेशन या फिर हम कह सकते हैं कि शपथ, जो ओथ्स यानी कि मिनिस्टर्स और जजेस का जो शपथ लेने का प्रोसेस होता है ना वो ये थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर आपको आता है आर से हमारा होगा फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा में जो
मतलब कौन सा एलोकेशन ऑफ सीट्स, यानी कि किस स्टेट से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे, ये डिसाइड किया हुआ है ये राज्यसभा यानी कि 4 नंबर शेड्यूल में। जो हम कैसे याद रखें, आर फॉर राज्यसभा, ठीक है, मतलब सीट्स एलोकेशन राज्यसभा हर एक स्टेट से, ठीक है, हर एक स्टेट से कितने लोग जाएंगे ये डिसाइड किया हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट शेड्यूल आता है 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल का जो टॉपिक है वो है शेड्यूल्ड एरियाज़ यानी कि एससीज। हम जो एससीज के बारे में पढ़ते हैं ना, वो यही से उनका रिजर्वेशन, फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सिर्फ एससी नहीं एसटीज भी, एसोसिएशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हाँ, अब जो है 6th शेड्यूल आता है। 6th शेड्यूल में हम लोग आएंगे अदर एरियाज़, जैसे अब इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया के अंदर ही, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है ना, वहाँ पे हम उसको ऐसे भी याद करेंगे ट्राइबल एरियाज़, मेरा हैंडराइटिंग से आप लोग ऑफन मत होइएगा प्लीज़। तो ट्राइबल एरियाज़ ऑफ SCs and STs of AMTM, A for असम, M for हमारा मेघालय, T for त्रिपुरा, M for मिज़ोरम। अब आप ये बोलेंगे, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो नागालैंड है, जो अरुणाचल प्रदेश है, और फिर यह है मणिपुर है, वो सब क्यों नहीं है इसके अंदर में? वो भी तो ट्राइबल एरियाज़ है, वो भी तो नॉर्थ ईस्ट में ही आता है। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन में आपको बाद में समझाऊंगी, आप एंड तक बने रहिए, आपको सब पता चल जाएगा। फिर आएगा हमारा 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल का क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर, F फॉर फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कैसे उनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे कौन क्या करेगा, वो ये फेडरल स्ट्रक्चर में डिसाइड किया हुआ है। फिर आता है हम लोगों का ओ से हमारा 8 से हम क्या याद रख सकते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 इंडियन लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफिशियल। अब देखेंगे कि 22, ये जो 22 आप देख रहे हैं ना, ये पहले 22 नहीं थे, ये पहले 14 थे इनिशियली, फिर बाकी जो है ना सब ऐड किया गया, और फिर जाके ये 22 इंडियन लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेट किया गया। फिर आता है हम लोगों का 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल क्या मेंशन करता है? लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, L फॉर लैंड रिफॉर्म्स। ज़मींदारी जो सिस्टम है ना, ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट से जुड़ा गया। हमारे यहाँ तो पहले ज़मींदारी सिस्टम हुआ करता था, आप सभी को तो पता ही होगा, और फिर नहीं पता होगा तो आप मेरा क्लासेस भी चेक कर सकते हैं। तो ज़मींदारी सिस्टम को जो है ना पहले ख़त्म करने के लिए हमारा जो 9th शेड्यूल है वो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में मेंशन करता है, और फिर वो इसको फर्स्ट अमेंडमेंट से भी जुड़ा गया है। अभी आपको नेक्स्ट शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल क्या कहता है? डिफेक्शन यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये हमारे
कानून में ऐड किया गया, यानी कि शेड्यूल्स के लिस्ट में ऐड किया गया है 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, फिर बताएंगे कि 10 डिफेक्शन का क्या मतलब है। अभी जैसे कोई भी आदमी है, वो किसी भी मतलब कोई भी MP हो या फिर MLA हो, वो भी हो सकता है, वो एक पार्टी में है, लेकिन वो खुद के फ़ायदे के लिए वो कि अपने टर्म में इलेक्टेड होकर भी अगर वो अपना पार्टी चेंज कर लेता है या फिर कोई अपोजिशन पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो फिर हम उसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन। आपको आसानी से आई गेस मैं समझा पाई हूँ, कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिएगा। फिर हमारा आता है 11th शेड्यूल। देखते देखते हमारा सेकेंड लास्ट शेड्यूल आ गया है। 11th शेड्यूल का क्या है, वो है पंचायत। P for पंचायत या ये मतलब ये डिसाइड करता है कि रूरल बॉडीज़ को कैसे गवर्न किया जाए। जो पावर्स, अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं ना पंचायत का, वो 29 सब्जेक्ट्स है ओवर विच द पंचायत हैव जुरिसडिक्शन। ठीक है, तो ये जो आप रिफ़र कर सकते हैं, ये 73rd अमेंडमेंट में मेंशन किया हुआ है। फिर आता है हमारा लास्ट शेड्यूल, दैट इज़ 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में हम लोगों को ये बताया गया है, वो जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है ना, जो म्यूनिसिपैलिटीज़, पावर्स, अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ और ये जो 18 सब्जेक्ट्स ओवर विच द म्यूनिसिपैलिटीज़ हैव जुरिसडिक्शन। ठीक है, वो हमारा जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है, उसके तहत ये लाया गया था। ये आप वैसे भी रेफ़र कर सकते हैं। 24 जैसे कि हमारा 12th शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटीज़, मतलब आपको ये समझाता है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ का क्या रोल होता है। अब मैं बताती हूँ 11th शेड्यूल का क्या है। जो रूरल बॉडीज़ है, जो मतलब ग्राम पंचायत है ना, उनका जो पावर्स है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो ये 11th शेड्यूल में दर्शाया गया है। और 12th शेड्यूल क्या दर्शाता है कि हम लोगों का जो अर्बन बॉडीज़ है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है, उनका जो मतलब रूल्स है, रेगुलेशंस है, फिर पावर्स है, वो सब 12th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। अब सही से पहले से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट है, टीयर्स ऑफ PM। 12 शेड्यूल्स को हम कैसे याद करें, 12 टीयर्स ऑफ PM। तो T से हमारा क्या है, पहला टेरिटरीज़, भारत के जो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ का जो नाम अन बाउंड्रीज़ हैं, वो सब इस स्टेट्स में, इस शेड्यूल में मेंशन किया गया है। T फॉर टेरिटरीज़ याद रहेगा। फिर है सेकेंड नेम क्या है, एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स क्या है, जो है हम लोगों का जो जजेस है, हम लोगों का प्रेसिडेंट है, फिर हमारा गवर्नर्स है, उनका जो सैलरी है वो कौन डिसाइड करता है, वो सेकेंड शेड्यूल डिसाइड करता है। सेकेंड शेड्यूल में मेंशन किया गया है। फिर आता है हम लोगों का थर्ड शेड्यूल है। अच्छा, ये याद रखिएगा, ठीक है। पार्ट A, पार्ट B जो होता है ना, वो ओमिटेड होता है, वो ओमिटेड है। सिर्फ यही एक चीज़ है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस है, तो ये पार्ट B ओमिटेड है। फिर हमारा आता है ए से हमारा क्या होगा, थर्ड में हम लोगों का क्या है, थर्ड शेड्यूल में एफर्मेशन। आप ये से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि पहले पैसा फिर शपथ। पहले हम पैसा देखेंगे, फिर हम शपथ लेंगे। शपथ की क्या, कौन लोग का शपथ, जो यूनियंस है, जो मिनिस्टर्स है, जो लेजिस्लेचर्स है, सभी मिनिस्टर्स, जजेस, सब यहाँ थर्ड शेड्यूल के तहत शपथ लेने का प्रोसेस यही से वो फॉलो करते हैं। फिर आता है आर से हमारा क्या है, फोर्थ से क्या होगा, राज्यसभा। अब राज्यसभा का क्या मतलब है कि जो सीट्स होता है ना, हर एक स्टेट्स में कौन मतलब कितने मेंबर्स राज्यसभा में जाएंगे, वो ये शेड्यूल डिसाइड करता है। फिर आता है एस से हमारा कौन सा है, फिफ्थ शेड्यूल क्या डिसाइड करता है, शेड्यूल्ड एरियाज, आई मीन SCs और STs। ठीक है, उन सभी का जो रूल है, सब ये एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसी शेड्यूल्स के अंदर, इसी शेड्यूल के तहत होता है। फिर आता है हम लोगों का O, यानी कि सिक्स शेड्यूल के अंदर क्या होता है, जो अदर एरियाज़ है, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जो 7 सिस्टर्स है, 7 सिस्टर्स में सब नहीं है, आपको याद रखना है। फिर सिर्फ है असम, मेघालय,
हमारा असम, हमारा मेघालय, हमारा त्रिपुरा और हमारा मिज़ोरम। और अच्छा, अब ये मैं क्लियर कर देती हूँ। जिन्हें पहले बताया था ना कि जो असम फिर मेघालय फिर त्रिपुरा फिर मणिपुर को छोड़कर जो तीनों स्टेट्स है ना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड, वो सब क्यों नहीं है इस शेड्यूल के अंडर में। तो अब ये देखते हैं कि नागालैंड के पास आर्टिकल 371A है, जिसके तहत उनके पास स्पेशल पावर है, जो कि मतलब 6 शेड्यूल से भी ऊपर है, ठीक है। और फिर आता है मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। इन लोगों का जो मतलब उन लोगों का जो अफेयर्स होता है वो कौन मैनेज करता है? हिल्स एरिया कमेटी, जो कि अलग से उनका एक ग्रुप है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश के इनर लाइन परमिट के तहत गवर्नर से उनको अलग से स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है पहले से ही, जो कि मतलब 6 शेड्यूल से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। इसके लिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भी आपको ये पता ही होगा, पहले एक वो स्टेट नहीं था, वो डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल के अंदर था, लेकिन यूनियन टेरिटरी था पहले, ठीक है। अब ये जाकर के अभी तो बहुत दिन पहले भी ये जाकर स्टेट बन चुका है। अभी तो यही कारण है कि ये तीनों स्टेट मतलब ट्राइबल एरियाज़ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर होते हुए भी ये सब नहीं है 6 शेड्यूल के अंदर। अब आपको सिर्फ मतलब रटना नहीं है, ये सब लॉजिक समझना है, फिर जाके आपको ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 12 शेड्यूल्स को हम मतलब आपको अगर ये लॉजिक पसंद आया तो हम इसी तरह पूरे फिंगर टिप्स में कॉन्स्टिट्यूशन को भी याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर आप हमें बता सकते हैं, मैं आपको के लिए वो भी वीडियो डाल दूँगी। आप प्लीज़ हमने कमेंट सेक्शन में अपना राय बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आप मतलब दूसरा नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं या फिर आप याद नहीं कर पा रहे, आप सीधा मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी नया वीडियो ला दूँगी। अभी आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।